हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण भूगोल के बारे में बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आए हुए हैं। इसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चनों का आप जवाब दे पाते हैं अच्छे से। इसमें भूगोल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो एससीएफ एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उन सभी क्वेश्चनों के इसमें संकलन किया गया है, तो आप निश्चित रूप से इसको देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा एवं भारतीय जो है मानक समय रेखा, दोनों रेखाओं प्रदेश के कौन कौन जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं की बात की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 100 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कोरिया है, सूरजपुर है और बलरामपुर कोरबा है। 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 4। आपको बताना है इसमें से कौन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन केवल बी नंबर होगा, यानी कि 1 2। यानी कोरिया और सूरजपुर जो ऐसी जिनमें कर्क रेखाएं भी गुजरती हैं और मानक समय रेखा भी गुजरती हैं, दोनों रेखाएं की प्रदेश की जिलों से होकर गुजरती हैं, तो इसमें से कोरिया और सूरजपुर ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इन प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। मेरे साथ आप लोग भी इसको लगाते चलेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि किस प्रकार से और कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए थे उसको पैटर्न में ध्यान में रखकर यह टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। आप निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नए हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि एसएफ एग्जाम, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम भी होने वाला है। तो इसमें देखिए हम बात करने वाले हैं सही जोड़ी को मिलाइए। तो इसमें पूछा गया है कि राज्य छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य। तो इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे राज्य हैं और कितने जिले छत्तीसगढ़ के स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 3 का आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र जो है वह ए का 1 हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश 1 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड 2 राज्यों को स्पर्श करता है और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश वह आपका 7 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि स्पर्श करता है यानी छूता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य का कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। इसको बताना है। अंतर्राज्यीय जो सीमा है उस पर स्थित नहीं है। बस्तर, कांकेर, मुंगेली, बालोद। तो चौथा किसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, बी, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर बालोद स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र में कौन सी गुफाएं शामिल है। इसको बताना है। सीता बेंगरा, जोगी मारा, हाथीपोल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। उपरोक्त सभी जो गुफाएं हैं वह रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं या शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार एवं पाट प्रदेश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। यह महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हमने लाया हुआ है। इसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को संकलन किया हुआ है, तो निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिट आपको प्रदान करेगा। चलिए हम बात करते हैं 6 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दलहा पहाड़ जो है जांजगीर चंपा जिले में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है। मैकल श्रेणी में प्रमुखतः सागौन वृक्ष वन पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। सॉरी, ये करेक्ट नहीं है। मैकल श्रेणी में सागौन वृक्ष वन नहीं पाए जाते हैं। लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे, इसका कथन सही है। और केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी हम जानते हैं। केशकाल घाटी को क्या है, फूलों की घाटी के नाम से हम जानते हैं, भी कथन सही है। अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई 1176 है, बिल्कुल गलत है, इसका ऊंचाई अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलिए बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 8वां का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 2 और 3 इसमें राइट ऑप्शन है। यानी छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, करेक्ट है। बलमदेई नदी का संगम महानदी में नंदिया नामक स्थान से है, ये भी कथन क्या है, सही है। हसदेव नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है, गलत है। हसदेव की लंबाई 176 किलोमीटर है। देवगढ़ की पहाड़ी का सभी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला है, बिल्कुल गलत है। देवगढ़ की पहाड़ी जो है आपका मैकल पहाड़ी से लगा हुआ है, तो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेशन के मेथड से आपको देखना होता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में कौन सा सेल समूह का विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक सेल संरचना में विस्तार पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। उपरोक्त सभी का विंध्यन पाया जाता है, दक्कन ट्रेप पाया जाता है, निचली गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना भी पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। धारवाड़ सेल समूह की छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज का विस्तार उपरोक्त में से कौन से सीरीज का विस्तार का अंतर्गत नहीं आता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दुर्ग संभाग चिल्फा घाटी है, रायपुर संभाग सोनाखान सीरीज है और बस्तर क्षेत्र में लोह अयस्क पाया जाता है, जबकि सरगुजा संभाग मैन पार्ट जो है वह बॉक्साइड के लिए फेमस है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानु प्रतापपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा सेल समूह का विस्तार है? 11 के इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि धारवाड़ जो है आपका सेल समूह का विस्तार जगदलपुर के बस्तर संभाग और भानु प्रतापपुर तहसील और दंतेवाड़ा क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से यह बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज के अंतर्गत धारवाड़ का क्षेत्र आता है, जहां से लौह अयस्क की उत्पादन भी की जाती है। कडापा सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से कौन सा बेसिन से होता है? तो 12 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, जो है कडापा सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित पाट प्रदेशों में कौन सा पाट सबसे बड़ा या सबसे लंबा है? 13 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ में स्थित पाट प्रदेशों में कौन सा पाट सबसे लंबा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जसपुर पाट। नेक्स्ट है दंडकारण्य पठार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यदि है तो बताइए। तो 14 का इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि बैलाडीला पहाड़ी अबूझमाड़, यह कथन असत्य है। ठीक है, बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है, चूँकि आप समझ सकते हैं बैलाडाली के पहाड़ी पर ही स्थित है। बस्तर का मैदान जो है महत्वपूर्ण रूप से बीजापुर और सुकमा होता है। दरमा घाटी बस्तर में स्थित है और बैलाडीला कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सही जोड़ी का मिलान करना है। आप देख पा रहे होंगे कि बायोटेक पार्क, मेंटल पार्क, हर्बल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क को आपको मिलाना है। तो मेंटल पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक पार्क तो सभी लोग जानते होंगे कि अंबिकापुर में स्थित है बायोटेक पार्क। फिर आता है हर्बल पार्क। हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। 15 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बायोटेक पार्क जो है अंबिकापुर स्थित है। मेटल पार्क स्थित है रावत भाटा रायपुर। हर्बल पार्क स्थित है आपका वन यानी कि बागोद में, और इंजीनियरिंग पार्क स्थित है हथखोज में। तो इस प्रकार से आप औद्योगिक क्षेत्रों का भी अध्ययन करेंगे। धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत कौन से जिले में स्थित है? तो धारी डोंगर जो है आपका कौन सा जिला में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। धारी डोंगर जो है वह महासमुंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बघेलखंड का पठार, जसपुर का पठार, इसके बाद दंडकारण्य और इसके बाद आता है महानदी बेसिन क्षेत्र आता है। सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? 13 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा नदी कही जाती है। जिस प्रकार से बस्तर की जीवन रेखा होती है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा होती है, उसी प्रकार से सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित स्थलों को नदी प्रवाह की दिशा में स्थित के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 19 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि दुर्ग, सोमनाथ और मत्कुद्वीप जो है यह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, और महत्वपूर्ण रूप से इसका विकल्प होगा दुर्ग होगा, सोमनाथ और मत्कुद्वीप जो है शिवनाथ नदी के स्थलों पर नदी प्रवाह के क्षेत्र में स्थित है। सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। इसमें भौतिक विभाग क्षेत्रफल दिए हुए हैं, जसपुर, सामरीपाट, बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, कौन सा कितना क्षेत्रफल है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे अधिक जो है महानदी बेसिन का क्षेत्र आता है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। उससे आधा की अगर हम बात करें तो उसके बाद बघेलखंड का पठार आता है, और इसके बाद आता है आपका दंडकारण्य का पठार, जसपुर का सामरीपाट प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 20 का आपका डी नंबर होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जसपुर का सामरीपाट है, उसका जो क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर है। बघेलखंड का पठार जो है उसका है 21,863। महानदी का बेसिन है 68,064। दंडकारण्य का क्षेत्र है 39,060। तो इस प्रकार से आपने याद किया होगा। छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट में कौन सी बनावट का अन्य नाम कन्हार बेसिन है? कन्हार नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कन्हार नाम से कौन सा बेसिन जाना जाता है, कन्हार नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर प्रभावित होती है। तो इसका जो क्षेत्र आता है वह जसपुर सामरीपाट का क्षेत्र आता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से बलरामपुर जिले में कन्हार नदी का बेसिन पाया जाता है। जसपुर के क्षेत्रों में भी उसका देखा गया है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है उद्योग के नाम और स्थापना करना है। बैगन रिपेयर शॉप है, भारत रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग है, मोहन जूट मिल है, एसीएल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका 22 का इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? बैगन रिपेयर शॉप जो होता है वह है 1966 है। भारत रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग है वह 1978 है। मोहन जूट मिल जो है 1935 है, और एसीएल है आपका 1985। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड स्थित है। 23 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 23 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि लारा। लारा जो है एक नवीनतम राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है जिसकी प्रकृति अम्लीय होने के कारण उपजाऊ नहीं है, परंतु इस मिट्टी में बागानी फसलों के लिए ली जाती है? तो बागानी फसलें आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो बागानी फसलें कौन सी मिट्टी में महत्वपूर्ण होती है? तो सभी लोग जानते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय, कॉफ़ी, कहवा और महत्वपूर्ण रूप से फल फूल सब्जियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि बागानी फसलें के लिए इसमें प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक बनावट की स्थलाकृति सीढ़ी नुमा है? तो समझ सकते हैं कि सीढ़ी नुमा किस क्षेत्र में होगा और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सीढ़ी नुमा बनावट का आकृति देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, यानी कि जसपुर सामरी पाट जो है उसकी आकृति जो है सीढ़ी नुमा है और पंखाकार आकृति जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। निक्षालन विधि से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो 26 का इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में जो है निक्षालन विधि से मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो कौन सी विशेषताएं विद्यमान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, 27 का राइट ऑप्शन आपका होगा बी नंबर, यानी कि 1 2 इसमें राइट है कि पूर्वी बघेलखंड में चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। शावर ढाल का अन्य नाम कुम्हान पहाड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। महानदी बेसिन में उर्मिल बेसिन स्थित है, बिल्कुल गलत है। शिवनाथ में इंद्रावती नदी के मध्य कुटरा कराजहरा की पहाड़ स्थित है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन केवल 1 और 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? 28 का इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, यानी कि हथकोज भिलाई। हथकोज जो भिलाई है वह लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि इसमें दिया गया है कि महरूम कला राजनांदगांव, बिरकोनी, महासमुंद और लखनपुरी कांकेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांश और देशांतर विस्तार के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 29 का इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, यानी कि 1 2 3 इसमें सही है। यानी कि उच्चतम अक्षांश जो है 24 डिग्री 5 कला, उच्चतम पूर्वी देशांतर है 84 डिग्री 25 कला, निम्नतम उत्तरी अक्षांश है 17 डिग्री 46 कला। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से राज्य के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? कौन सा ऐसा जिला है जो भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा जिसे हम IST इंडियन स्टैंडर्ड मानक हम मानते हैं, जिसका राइट ऑप्शन आपका ये होगा, यानी कि सरगुजा जिले से होकर गुजरती नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा सरगुजा जिले से होकर गुजरती नहीं, इसका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि मैकल श्रेणी किसका भाग है? 31 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है वह सतपुड़ा पर्वत का भाग नहीं है, जबकि इसमें रामगढ़ की पहाड़ी और मैकल श्रेणी जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। और कैमूर पर्वत जो श्रृंखला है वह विंध्यन श्रेणी की भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक पुरस्कार योजना अंतर्गत राज्य के कितने श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है? तो औद्योगिक पुरस्कार योजना अंतर्गत राज्य के कितने श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 5 जो है श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा कह जाने वाली महानदी अपाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन स्थित है? महानदी का नामकरण द्वापर में चित्रोत्पला था। रुद्र बैराज परियोजना महानदी पर स्थित है। सोंडूर नदी इसके सहायक नदी है जिसका उद्गम नौरंगपुर से होता है। सुरंगी नदी शंख नदी के माध्यम से महानदी में मिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि सुरंगी नदी शंख नदी के माध्यम से महानदी मिल जाती है। यह कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है, ठीक है। जबकि इसमें महानदी का नाम द्वापर में चित्रोत्पला रुद्र बैराज परियोजना बना हुआ है और सोंडूर नदी जो है वह सहायक नदी है। सोंडूर इसकी सहायक नदी है जिसका उद्गम नौरंगपुर से होता है। 33 का इसका ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट हम बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।